अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा फरिश्ता ज़हरा एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे उन काबिल लोगों की जिनके साथ हमारे मुल्क ने क्या सलूक किया। वालिद ने उनका नाम अब्दुल लतीफ़ रखा। वो बड़े होकर चौधरी मोहम्मद लतीफ़ हो गए, लेकिन दुनिया उन्हें सीएम लतीफ़ के नाम से जानती थी। वो पाकिस्तान के पहले विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी ऐसे कि चीन के वज़ीर आज़म चो एन लाई, शाम के बादशाह हाफिज़-उल्लाह असद और थाईलैंड के बादशाह उनकी फैक्ट्री देखने के लिए लाहौर आए थे। चो एन लाई उनकी फैक्ट्री, उनके बिजनेस मॉडल, उनके इंतज़ामी असूलों को बाकायदा नक्शे बनवा कर चीन ले गए और वहाँ इस मॉडल पर फैक्ट्रियाँ बनवाई। सीएम लतीफ़ की महारत से शाम, थाईलैंड, मलेशिया और जर्मनी तक ने फ़ायदा उठाया। वो हकीकतन एक विजनरी बिजनेसमैन थे। लतीफ़ साहब ने अपने वालिद की ख्वाहिश पर आला तालीम हासिल की। लतीफ़ साहब साबुन बनाते थे। उनके छोटे भाई मोहम्मद सदीक चौधरी भी उनके साथ थे। लतीफ़ साहब क़याम पाकिस्तान के बाद 1953 से 1959 तक पाकिस्तान नेवी के पहले मुसलमान और मकामी कमांडर इन चीफ रहे। लतीफ़ और सदीक ने दिन रात काम किया, फिर दोनों लोहे के कारोबार में दाखिल हुए और देखते ही देखते इलाके में छा गए और लाखों में खेलने लगे। पाकिस्तान बना तो उनके पास दो ऑप्शन थे, तो लतीफ़ ने दूसरा ऑप्शन चुना। आज़ादी ने सीएम लतीफ़ का सब कुछ ले लिया। दोनों भाई बटाला से लाहौर खाली हाथ निकले। मेरे हमवतनों, आप इतना समझ लें कि जो उनकी मिलें बटाला में थी, उन पर सिखों ने कब्ज़ा कर लिया और आज बटाला लोहे में भारतीय पंजाब का सबसे बड़ा सनती जोन है। सीएम लतीफ़ बहरहाल पाकिस्तान आए और 1947 में नए सिरे से कारोबार शुरू किया और उस कारोबार का नाम बैको रखा गया। बैको ने पाकिस्तान में सनतकारी की बुनियाद रखी। लोग ज़राअत से सनत की तरफ मुंतकिल हुए और मुल्क में बहुत सी फैक्ट्रियाँ लगने लगीं। सीएम लतीफ़ ने मुल्क में बेशुमार नई चीज़ें मुतारिफ कराई। ये साइकिल से लेकर जहाज़ों तक के पुर्जे तक बनाते थे। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूदा पाकिस्तान के सदर बन गए। अब क्या हुआ? सदर के एक हुक्म से मुल्क भर के तमाम सनतकार फुटपाथ पर आ गए। आप तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जिसने 1932 में जो बटाला में सेठ बना, फिर वो लुटा बटा पाकिस्तान आया, उसने दोबारा काम शुरू किया। एक एक ईंट रखकर ऐसी इमारत खड़ी की कि जिसे देखने के लिए उन ममालिक के हुक्मरान आते थे जिन्हें फ्यूचर में इकोनॉमिक पावर्स बनना था। लेकिन फिर एक रात इसका सारा असासा इस मुल्क ने छीन लिया। आप तसव्वुर कीजिए इस शख्स की ज़हनी सूरत हाल क्या होगी। सीएम लतीफ़ हौसला हार गए। वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। वो जर्मनी गए और जर्मनी के एक छोटे से गांव में ज़िंदगी गुजारी। अब ना उन्होंने कोई कारोबार और ना कोई फैक्ट्री लगाई। वो तवीलुल उम्र थे। उनका इंतकाल 2004 में 97 साल की उम्र में हुआ। वो बाकी ज़िंदगी बागबानी करते रहे। उनका कहना था कि दुनिया का कोई शख्स मुझसे पौधे और फूल नहीं छीन सकता। फ्लैटीज़ होटल में डॉक्टर मुबश्शिर हसन ने सन्नतों को कौमियाए का ऐलान किया। अगले रोज़ माल रोड पर वाक़या बैको के सदर दफ्तर में सीएम लतीफ़ की जगह डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ पंजाब बैठा सिगार पी रहा था। अफजल रहमान कहते हैं, मैंने रेडियो के लिए इंटरव्यू दिया तो मौसूफ ने गोलमोल जवाब दिए, क्योंकि उसको कुछ पता न था कि बैको क्या मैन्युफैक्चर करता है। ये उसके बारे में लाइल्म था। इसके बाद कश्मीर रोड पर वाक़या सीएम लतीफ़ के बंगले पर गया और अंदर पैगाम भेजा, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर दरख्वास्त की मगर ना माने। वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा, वाए नाकामी मता कारवां जाता रहा और कारवान के दिल से एहसासे ज़ियां जाता रहा। जनरल ज़ियाउल हक ने 1977 में इन्हें बैको वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सीएम लतीफ़ ने माजरत कर दी। 1972
में जब भुट्टो ने सीएम लतीफ़ से बैको छीनी थी, उस वक्त इस फैक्ट्री में 6000 मुलाजमीन थे और ये अरबों रुपए सालाना का कारोबार करती थी। लेकिन ये फैक्ट्री बाद ज़वाल का कब्रिस्तान बन गई। हुकूमत ने इसका नाम बैको से पीको कर दिया था। पीको ने 1998 तक अरबों रुपए का नुकसान किया। ये हर साल हुकूमत का जी भरकर खून चूसती थी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिस इंसान ने पाकिस्तान के बारे में सोचा या उसकी तरक्की का ख्वाब देखा, उसको इस मुल्क के ठेकेदार इस कदर जलील कर देते हैं कि या तो वो मुल्क छोड़कर चला जाता है और अपनी जहानत और काबिलियत से दूसरे ममालिक की तरक्की का बाइस बन जाते हैं। अफसोस का मकाम तो ये है कि हम अपने काबिल और हुनरमंद लोगों की कदर नहीं करते। इसकी मिसाल एटमी साइंसदान अब्दुल कदीर और इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने भी अपने मुल्क पाकिस्तान को एक बाइख्तियार आइन और कानून की बालादस्ती वाली रियासत का ख्वाब देखा है, जिसको जलील और रुसवा करने के लिए 13 जमातें, इस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और तमाम इदारे इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन मेरा कप्तान डटकर खड़ा है, उसने मुल्क नहीं छोड़ा। मैं फरिश्ता ज़हरा अवाम से दरख्वास्त करती हूँ कि कप्तान के हौसले पस्त ना होने दें, इसका साथ दें और पूरा करप्ट टोले के खिलाफ डटकर खड़े हो जाएं, क्योंकि मंजिल करीब है और हम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।